वेलकम टू जीके फैक्ट्स। डेट है आज की 3 जून 2021 और जानेंगे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस वीडियो की पीडीएफ फाइल का लिंक वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप उस लिंक पे क्लिक करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि वीडियो के एंड में आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना होता है। साथ में इस वीडियो में आपके लिए एक मोटिवेशन भी है, तो उसे भी आप जरूर ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं आज का सबसे पहला क्वेश्चन। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि निम्न में से अभी तेलंगाना गठन दिवस कब मनाया गया। तो तेलंगाना गठन दिवस ये कब मनाया गया, तो ये जो है 2 जून को मनाया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट आंसर है। 2 जून 2014 को, कब 2 जून 2014 को जो है तेलंगाना गठन जो है, मतलब तेलंगाना जो है इसका गठन किया गया था। क्लियर है। और ये जो है भारत का 29वां जिला बना था। कौन सा 29वां जिला बना था, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है बात। तेलंगाना की राजधानी देखिए हैदराबाद है। सबसे बड़ा नगर की बात करें यानी कि शहर, वो भी यहाँ पर हैदराबाद ही है। यहाँ पे जो राज्य भाषा चलती है वो या तो तेलुगु चलती है या फिर उर्दू चलती है। क्लियर है, 2 चलती है, तेलुगु या उर्दू। वहीं यहाँ के राज्यपाल का नाम है तमिलसाई सौंदरराजन, जो कि 2019 में बने थे। कब? तमिलसाई सौंदरराजन जो है वो 2019 में बने थे। और मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव। यहाँ पर विधानसभा की जो है 119 सीटें हैं। कितनी है? 119 सीटें यहाँ विधानसभा की हैं। वहीं राज्यसभा में यहाँ पर 7 सीटें हैं। और अगर बात करें लोकसभा की यहाँ पर 17 सीटें। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व भर के किसानों के लिए अभी विश्व का पहला नैनो यूरिया लिक्विड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अभी जो है विश्व भर के किसानों के लिए ये विश्व का पहला है, जिसका नाम क्या रखा है, क्या है, नैनो यूरिया लिक्विड। इसको जो है अभी इफिको के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। इफिको यानी कि इसको कहा जाता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। क्या कहा जाता है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा जो है ये विश्व का पहला है नैनो यूरिया लिक्विड, जो कि किसानों के लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है। अच्छा, ये किसानों की किस तरीके से हेल्प करेगा? देखिए, ये किसानों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए और उनको मुनाफा दिलाने में सबसे बड़ी इसकी भूमिका रहेगी। ठीक है, ये जो है अभी इसकी कीमत भी घटा दी गई है, 10% करीब जो है इसकी कीमत को घटा दिया गया है। इसकी थोड़ा सा इसकी यानी कि 250 ml की जो इसकी बोतल होगी, वही अगर करीबन काफी लंबे, अगर बड़े खेत में भी अगर इसको डाल दिया जाएगा खाद के साथ, तो बड़ी मात्रा में उत्पादन होगा। साथ में जो कीटनाशक कीड़े होते हैं उन्हें बड़ी जल्दी मार देगा। और जो अनाज होगा, जो मतलब अनाज होगा, उसे उगाने में ये बहुत बड़ी अपनी भूमिका निभाएगा, यानी कि बहुत तेजी से उसका उत्पाद बढ़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको इफिको के द्वारा अभी ये स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, यानी कि स्वदेशी तकनीक से इसको जो है माध्यम से इसको विकसित अभी किया गया है। क्लियर है, तो इसे वैज्ञानिक और इंजीनियरों के द्वारा कई वर्षों के इनके शोध के द्वारा इसे अभी विकसित किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड यानी कि इफिको के द्वारा इसे अभी लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में ईडब्ल्यूएस में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है। तो अभी जो है ईडब्ल्यूएस में मराठा समुदाय को 10% आरक्षण देने की घोषणा ये करी गई है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। महाराष्ट्र सरकार ने जो है, जो ईडब्ल्यूएस होते हैं यानी कि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन होता है, यानी कि आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग होता है, उनको जो है मराठा समुदाय, जो कि मराठा समुदाय में 10% आरक्षण देने की घोषणा करी है। क्लियर है, याद रखिएगा। बात महाराष्ट्र के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की करते हैं। देखिए, ये है महाराष्ट्र के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्स को जानते हो मैं सारे रिवीजन कीजिए, और जो नए स्टूडेंट है वो हर पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि जीके फैक्ट्स चैनल पर आपको डेली जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं उनको रिवीजन कराया जाता है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, अभी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले संभाजी गौरव को राज्य की तीसरी पुलिसकर्मी बनी है। राज्य सरकार ने भी मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, रिवीजन करते रहेगा। राज्य में जो है राष्ट्र के पहले ड्राइवर इन वैक्सीन सेंटर का अनावरण किया गया था। वहीं राज्य सरकार ने कमजोर वर्ग के लोगों को 5,476 करोड़ रुपए के पैकेज का भी यहाँ घोषणा करी है। दिलीप वालसे पाटिल महाराष्ट्र के नए जो है गृह मंत्री बन गए हैं। अंबोली क्षेत्र के जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया था। अंबोली, पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा। राज्य के किसानों ने फ्रेश फ्रूट केक का मूवमेंट शुरू किया है। हुरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो भारत के अंदर मुंबई शहर है उसमें सबसे ज्यादा करोड़पतियों का घर है, और सेकंड नंबर पर दिल्ली है, याद रखिएगा। राज्य के गवर्नर ने डॉन अंडर द डोम नामक पुस्तक का विमोचन किया। वहीं विजय हजारे ट्रॉफी 2021 मुंबई टीम के द्वारा जीती गई है। पॉइंट्स इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए मुंबई के बारे में। मैप का है, देखिए मैप में ये है महाराष्ट्र की राजधानी। देखिए, महाराष्ट्र की जो राजधानी है वो मुंबई है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे। राज्यसभा की 19 सीटें हैं, लोकसभा में 48 सीटें और विधानसभा में यहाँ 288 सीटें। क्लियर है, कितनी है? 288 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय रेलवे ने जो है अभी हाल ही में किस महीने में कब तक का सबसे अधिक 114.8 MT माल ढुलाई करने का रिकॉर्ड बनाया है? तो ये जो बनाया है वो मई के महीने का बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। भारतीय रेलवे है उसने अभी मई महीने का सबसे अधिक 114
8 MT माल ढुलाई का जो है रिकॉर्ड बनाया है, जबकि 2019 में जो है ये रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा बनाया था, लेकिन 2021 में उससे भी ज़्यादा बना दिया गया है। 2019 में बात करें तो 2019 के डेटा के अनुसार जो है ये 104.6 जो है एमटी लोडिंग का रिकॉर्ड बनाया गया था, ठीक है। लेकिन अभी 114.8 बनाया, करीबन 9.7 प्रतिशत की जो है अभी इसमें ये अधिक वृद्धि हो गई है। क्लियर है, मई का महीना याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विभाग के अंतर्गत आने वाला जो RDSO और BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है? तो ये किसे किया गया है घोषित अभी? तो ये जो किया गया है वो उपभोक्ता मामले के विभाग को किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। उपभोक्ता मामले के विभाग को जो है अभी RDSO को BIS का पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है। यानी कि RDSO को कहा जाता है, इसे जो कहा जाता है वो कहता है रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। क्या कहा जाता है? रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। वही इसको जो BIS के पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है ना उपभोक्ता मामले के विभाग को, ये एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत किया गया है। ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसके तहत इसको घोषित किया गया था उपभोक्ता मामले के विभाग को। तो ये एक राष्ट्र एक मानक अभियान के तहत किया गया था। BIS जो है इसकी फुल फॉर्म है ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। क्या है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स इसका जो है, ठीक है। और इसी का इसको पहला SDO संस्थान घोषित किया गया है, याद रखिएगा, उपभोक्ता मामले के विभाग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, कोरोना वायरस के बाद अभी किस देश ने हाल ही में बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो ये किस देश में आया है अभी बर्ड फ्लू का पहला जो जिसका H10N3 का पहला मामला सामने आया है? तो ये अभी चीन के अंदर देखा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। क्लियर है, तो अभी चीन में जो है अभी कोरोना वायरस के बाद इस देश के अंदर बर्ड फ्लू H10N3 का पहला मामला जो है सामने आया है। क्लियर है, देखिए अभी तक ये कोरोना वायरस से खुश नहीं हुआ था। अब चाइना जो है अब ये बर्ड फ्लू के पीछे पड़ गया है। अब हमको समझ नहीं आता है कि पता नहीं करके क्या रहेगा आखिर में चाइना, है ना। और अभी जो है इन्होंने दो संतान वाली यहाँ जो नीति चल रही थी सरकार के द्वारा, उसको 3 कर दिया गया। देखिए मैंने कल ही आपको बताया था, अभी 2 था तो इन्होंने कोरोना वायरस तैयार कर दिया, अब 3 हो गया तो बर्ड फ्लू हो गया। अभी घोषणा हुई है तब जाके बताइए। चलिए बात चीन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करते हैं। देखिए ये है चीन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब आप जिन पॉइंट्सों को जानते हो मेरे साथ रिवीजन कीजिए। देश की सरकार ने अभी 2 बच्चों वाली जो नीति है उसको खत्म करके 3 संतानों को मंजूरी दे दी है। और अभी बर्ड फ्लू इन्होंने अभी मंजूरी दी है, बर्ड फ्लू तैयार कर दिया। चीन और रूस ने अभी सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है परियोजना यहाँ पर शुरू हुई है। चीन में बनी जो सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। रेडियम समूह के शोध के अनुसार सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन करने वाला देश है चीन। चीन की जनसंख्या पिछले एक दशक में 72 मिलियन बढ़कर अभी 101.411 अरब हो गई है। वहीं चीन ने ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया। देश के वैज्ञानिकों ने यूरेनियम का सबसे हल्का स्वरूप ढूंढा, यूरेनियम 214 का निर्माण किया। वहीं स्थायी अंतरिक्ष केंद्र के लिए मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया गया। यहाँ पर चीन ने सीरिया देश को जो है 1.5 लाख कोविड अभी जो है दान में दिए। मिलिट्री डायरेक्टर के अध्ययन के अनुसार बात करें, दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है किसकी? चीन की। राजधानी बीजिंग है, सबसे बड़ा नगर संघाई, राष्ट्रपति शी जिनपिंग, मुद्रा का नाम है रेनबिन। तो चीन के बारे में 8 पॉइंट्सों को रिवीजन करते रहिएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होगा आप उनको डेली रिवीजन करते रहिए। चलिए अब जानते हैं आज का मोटिवेशन। देखिए ये है आज का मोटिवेशन, तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। क्लियर है, तो आपको किसी भी काम को, चाहे आप लाइफ में किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, डेली मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूं कि आप किसी भी चीज़ में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको उसके अंदर डेली अपना जो है 100% देना पड़ेगा। क्लियर है, आप ये नहीं कर सकते हैं कि आपने किसी काम को 1 दिन किया और उसके बाद 2 दिन छोड़ दिए और तीसरे दिन उस काम को किया, मतलब आपने किया कम और छुट्टी ज़्यादा ले ली। ठीक है, तो ऐसे आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। क्लियर, याद रखिएगा, जब तक आप डेली काम नहीं करेंगे और हर दिन से एक्स्ट्रा काम नहीं करेंगे आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते। ये लिख लीजिए आप कहीं पर भी। क्लियर है, क्योंकि बहुत से जो स्टूडेंट होते हैं या बहुत से लोग जो होते हैं जो अपने किसी फील्ड में सक्सेस होना चाहते हैं, वो सपने तो बहुत देखते हैं, करने का भी सोचते हैं, लेकिन जब करने की बारी आती है ना तो वो अंदर से उनके एक ही आवाज़ आती है कि आज कर लिया, अब 2 दिन की छुट्टी करते हैं, तीसरे दिन करेंगे। देखिए ऐसा कभी नहीं होता। अगर आप काम 1 दिन कर रहे हैं और 2 दिन आप छुट्टी मारेंगे तो कैसे चलेगा तीसरे दिन? क्या कवर कर पाएंगे फिर 2 दिन का, जब आप 1 दिन में ही अगले दिन आपने छुट्टी ले ली? तो इसीलिए अपने काम पर काम करें, अपने जब तक मेहनत करें, आप उसके अंदर पागल बनिए। सक्सेस होने के लिए सब कुछ करना पड़ता है, तो आप भी वो कीजिए। क्लियर है, तो यही आज का मोटिवेशन था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जीके फैक्ट्स आपको डेली कंटेस्ट की वीडियो साथ में 25 महत्वपूर्ण की वीडियो भी मिलती है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को अभी कीवी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया है? न्यूजीलैंड के किस खिलाड़ी को किया गया है?
तो ये जो किया गया है वो किया गया है काइल जेम्सन को। किसको? काइल जेम्सन को जो है इनको अभी किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। काइल जेम्सन जो है इन्हें कीवी क्रिकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है, याद रखिएगा, ठीक है। 2021 में अभी इनको 2021 में इन्हें प्लेयर्स कैप भी दिया गया था। क्या दिया गया? प्लेयर्स कैप भी इनको अभी दिया गया था। क्लियर है? अच्छा, ये न्यूजीलैंड के थे, बात न्यूजीलैंड की करते हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? वेलिंगटन। क्या है? वेलिंगटन इसकी राजधानी है। और वहीं इसके जो यहाँ पर प्रधानमंत्री, उनका नाम है जेसिंडा आर्डर्न। कौन है? जेसिंडा आर्डर्न यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, याद रखिएगा। और मुद्रा का नाम है न्यूजीलैंड डॉलर, यहाँ की मुद्रा का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया की दूसरे नंबर की किस टेनिस खिलाड़ी ने अभी फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है? तो ये किसने लिया है अभी? तो जो अभी फ्रेंच ओपन से जो अपना नाम वापस ले लिया है, ये लिया गया है किसके? नाओमी ओसाका के द्वारा। किसके द्वारा? नाओमी ओसाका को जो है इनके द्वारा लिया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नाओमी ओसाका जो है इनके द्वारा जो है अभी ये नाम अपना जो है वापस ले लिया गया है फ्रेंच ओपन से। अच्छा, इनके पीछे जो इन्होंने अपना नाम लिया ना, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। देखिए क्या हुआ था, 30 मई को पहले दौर के मुकाबला जीत हासिल की थी इन्होंने। उसके बाद फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में इन्होंने जीत दर्ज करने के बाद मीडिया से बात नहीं करने पर क्या करा इन्होंने? मीडिया से बात नहीं करी। मतलब 30 मई को इन्होंने पहले दौर के मुकाबले में जीत हासिल करी, फिर फ्रेंच ओपन के पहले राउंड में जीत दर्ज कर ली इन्होंने। उसके बाद मीडिया से बात नहीं करने पर नाओमी ओसाका इन पर जो है 15,000 रुपये का, मतलब $15,000 का, अगर इंडियन रुपीस में बात करें तो 11 लाख रुपए बैठते हैं, ठीक है। $15,000 यानी कि 11 लाख रुपए इंडियन रुपीस का जुर्माना लगाया गया। और इनको यह भी कहा गया कि अगर ऐसा करने के आपने आगे नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा करते हैं तो कठोर सजा की चेतावनी भी इनको दी गई थी। तो इसलिए अभी जो है फ्रेंच ओपन से अपना नाम वापस ले लिया है। नाम याद रखिएगा, नाओमी ओसाका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, बांग्लादेश ने अपने अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने हेतु किस देश के साथ अभी 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा जो है सुविधा को मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश ने किस देश के साथ दी है अभी? तो ये जो बांग्लादेश और किस देश के साथ दी गई है? ये दी गई है बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर है। बांग्लादेश और श्रीलंका ने जो है अभी 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मुद्रा विनिमय सुविधा को मंजूरी दी है, ताकि बांग्लादेश की जो अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ाया जा सके। क्लियर है? बात करें अगर अब बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की बताइए, बांग्लादेश की राजधानी क्या है? बांग्लादेश की जो राजधानी है वो क्या है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। क्या है? ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है। यहाँ पर मुद्रा जो चलती है वहाँ पे टका, टका यहाँ की मुद्रा का नाम है, याद रखिएगा। श्रीलंका के साथ ये समझौता किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़े के अनुसार अभी वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है? तो अभी जो ये गिरावट दर्ज की गई है वो की गई 7.3% की। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। 7.3% की जो है अभी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार ये कहा गया है कि वित्त वर्ष 2020 और 21 में भारतीय अर्थव्यवस्था में जो है 7.3% की जो है ये भी गिरावट दर्ज की गई है। क्लियर है? ए ऑप्शन बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम राइफल्स के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी असम राइफल्स के महानिदेशक के रूप में ये किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है, ये किया गया है किसे? प्रदीप चंद्रन नायर को। किसको? लेफ्टिनेंट जनरल है प्रदीप चंद्रन नायर, इनको नियुक्त किया गया है। क्लियर है? याद रखिएगा, प्रदीप जनरल प्रदीप चंद्रन नायर, ठीक है। और इन्हें जो है अर्धसैन्य बल असम राइफल का महानिदेशक के तौर पर, जो कि ये देश की सबसे पुरानी अर्धसेना बल है असम राइफल, इसी का इनको जो है अभी महानिदेशक नियुक्त करा गया है, ठीक है। असम राइफल जो असम राइफल से, देखिए ये जो है बलपूर्वक क्षेत्रों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। क्या करती है? बलपूर्वक जो क्षेत्र होते हैं, पर्वोत्तर जो क्षेत्र हैं, उसकी सुरक्षा का जो है जिम्मा संभालती है। यही नहीं, ये बल सुरक्षा मुहैया कराना, जन कल्याण के कार्य करना और विकास कार्य में मदद करने समेत विविध भूमिकाएं निभाती है, ठीक है। अलग अलग तरीके की ये भूमिका निभाती है। और इसी का अभी जो है लेफ्टिनेंट जनरल नायर, इससे पहले भारतीय सेना के भर्ती विभाग के महानिदेशक भी थे, ये याद रखिएगा, ठीक है। और अब प्रदीप जनरल नायर जो है इनको बना दिया गया है। क्लियर? तो याद रखिएगा। चलिए बात इंपॉर्टेंट पॉइंट्सों की करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है नियुक्ति से, देखिए ये है नियुक्ति से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। जिन पॉइंट्सों को जानते हो आप मेरे साथ रिवीजन जरूर कीजिए। अभी अरुण वेंकटरमन अमेरिका में विदेशी वाणिज्य सेवा के महानिदेशक नियुक्त करे गए। पॉइंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? केंद्रीय जांच ब्यूरो के डायरेक्टर के रूप में सुबोध जायसवाल को नियुक्त किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है। इजराइल के जासूसी एजेंसी है मोसाद का नया अभी प्रमुख बनाया गया डेविड बार्निया को, ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। रिजर्व बैंक के इनोवेशन हब के बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजेश बंसल को नियुक्त किया गया। दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया NSN श्रीवास्तव को
पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। मार्था कोमी केनिया देश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए। इंटरनेशनल बात करें तो ये पॉइंट्स इंटरनेशनल के तौर से बहुत इंपॉर्टेंट बनता है आप लोगों के लिए। राजेश अग्रवाल को लंदन शहर का डिप्टी मेयर के रूप में नियुक्त किया गया। अमेरिका राष्ट्रीय जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया। नीरा टंडन को इंटरनेशनल के हिसाब से पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। बाटा इंडियन का नया सीईओ नियुक्त किया गया, किसको, गुंजन साहा को। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया गया रमेश पवार। बीपीसीएल के नए निदेशक और प्रबंधन निदेशक के रूप में अभी अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया। आरबीआई ने जो जे कट्टर कार्यकारी निदेशक के नियुक्त किए गए हैं, जो जे कट्टर को, ठीक है, नाम है याद रखिएगा, जोश जे कट्टर। वहीं एनएचआरसी का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में प्रफुल्ला चंद्र पंत को नियुक्त किया गया है। तो करण से यानी कि नियुक्ति से पॉइंट इंपोर्टेंट है, आप रिवीजन करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री थे पॉल स्लूटर, इनका अभी निधन हो गया है। तो ये किस देश के थे, पॉल स्लूटर, इनका जो है अभी निधन हो गया है। तो ये कहाँ के थे, ये डेनमार्क के थे और अभी इनका निधन हो गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है, डेनमार्क के पूर्व प्रधानमंत्री थे पॉल स्लूटर और इनका अभी निधन हो गया। चलिए कल के क्वेश्चन का आंसर जानते हैं। देखिए ये था कल का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड के कारण अपने माता पिता खो चुके बच्चों के लिए पीएम केयर्स के तहत कितने रुपए की कोष की घोषणा करी है। तो ये 10 लाख की गई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर था। ऑलमोस्ट सभी के आंसर जो थे वो बिल्कुल राइट थे, ठीक है। पीएम केयर्स के तहत ये किया गया था, जो अपने कोविड के कारण जो अपने माता पिताओं को खो चुके बच्चे उनके लिए, और 23 साल तक की उम्र तक जो है उनको ये पैसा दिया जाने की इसमें घोषणा की गई है। आज का क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्न में से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लॉन्च करी है। तो आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएगा कि किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये कोविड-19 अनुकंपा नियुक्ति योजना लॉन्च की गई है। और इस क्वेश्चन के बारे में आप जितना जानते हैं वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो ये थी आज की इंपोर्टेंट कंटेंट की क्लास। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएगा जरूर। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल में है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि जीके मैक्स आपको डेली करंट की वीडियो, साथ में 25 महत्वपूर्ण की वीडियो, और मैंने आपके लिए एक नई वीडियो भी स्टार्ट कर दी है 1 तारीख से, जो कि 6 क्लास की हिस्ट्री की वीडियो है। पहला चैप्टर उसमें मैंने आपको पूरा करवाया है क्लियर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ वॉच कीजिए उसको भी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर करना और लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।